हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं महंत राज मिश्रा आज तुम्हें रसायन विज्ञान के अंतर्गत परमाणु संरचना के बारे में बताऊंगा। बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हैं, दोनों के लिए मैं अंग्रेजी में भी कुछ बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैं महंत राज मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल महंत राज मिश्रा ऑफिशियल के माध्यम से परमाणु संरचना के बारे में बता रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु का निर्माण कैसे हुआ है, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ एटॉमिक के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम जानते हैं कि परमाणु गोल होता है और परमाणु अणु का छोटा भाग है। अणु मॉलिक्यूल, उसको हम तोड़ते हैं, उससे छोटे छोटे कण मिलते हैं जिन्हें हम एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और परमाणु 3 प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन कहाँ है, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है अपनी परिकल्पना में। ध्यान दीजिएगा। अणु जब टूटता है तो वो परमाणु बनाता है, एटम बनाता है। और परमाणु सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के मध्य में एक ठोस भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, एक ठोस भाग होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। परमाणु के मध्य में एक ठोस भाग होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। उस ठोस भाग को कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। वह ठोस इसलिए होता है कि पूरे परमाणु का भार उसी में निहित होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के माध्यम से पूरा भार परमाणु का उसी में केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। वो परमाणु के मध्य में होता है और यही परमाणु का पूरा भार होता है। इसलिए और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, जिन पर ऋण आवेश होता है, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक से लेकर के परमाणु के वाह्यतम जो परिधि है, वहाँ तक कई स्ट्रक्चर होते हैं गोल गोल। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निहित होते हैं, पाए जाते हैं। इसीलिए पूरे परमाणु का भार जो नाभिक होता है वो केंद्र में होता है, वो ठोस भाग कहलाता है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, उन पर आवेश क्या क्या होता है। नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, उन पर धन आवेश होता है। और नाभिक में ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन कण होते हैं, न्यूट्रल होते हैं वो। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश होता है, निगेटिव आवेश होता है। तो परमाणु का भार जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। इसीलिए जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। जो न्यूट्रॉन हैं और पूरे प्रोटॉन जो हैं, सबको आपस में जोड़ लिया जाए तो परमाणु भार बन जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और दूसरी तरफ एक होती है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट आपने देख लिया, नंबर ऑफ protons plus number of neutrons, it is called atomic weight. And what is atomic number? परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या is equal to number of protons और number of electrons. परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है। क्योंकि किसी परमाणु कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर भी लगाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है
प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ध्यान दीजिएगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक में बराबर पाए जाते हैं, इसीलिए कोई भी परमाणु उदासीन कहलाता है, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव आवेश हैं, जितने धन आवेश हैं, अर्थात जितने प्रोटॉन हैं, उतने ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के भी हैं। तो धनावेश और ऋणावेशों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए परमाणु उदासीन कहलाता है। कभी कभी एक वैज्ञानिक कारण पूछा जाता है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, परमाणु उदासीन क्यों होता है, वाई एटम इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो इसका आंसर यही है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, उतनी ही संख्या में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं, इसीलिए एटॉम जो होता है परमाणु उदासीन कहलाता है। तो फिर से ध्यान लीजिए, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब थोड़ा और भी बता देता हूँ, इनकी खोज किसने किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो इसके लिए एक मैं सूत्र बताता हूँ, हिंदी में है, वो याद करने के लिए कि किसकी खोज किसने की थी। उसके लिए मैंने एक नियम बनाया है, ईंट पर नाचे। ईंट मीन्स इलेक्ट्रॉन के साथ ट है, ट मीन्स थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का संबंध थॉमसन ने, अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने। और पर, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और नाचे, एन फॉर न्यूट्रॉन, च फॉर चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो याद रखिएगा, ईंट पर नाचे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर जे थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड, नाचे, एन फॉर न्यूट्रॉन, च फॉर चैडविक। इस तरह से आप इस सूत्र से, इस नियम से आसानी से रट सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये खोजकर्ता हो गए उनके। ध्यान दीजिएगा कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो बोरबरी योजना के तहत उनका जो है इलेक्ट्रॉन का वितरण किया गया है। अभी अगले वीडियो में मैं बोरबरी योजना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बोरबरी योजना के अंतर्गत हर इलेक्ट्रॉन की कक्षा अलग होती है। जैसे पहले कोष में जो नाभिक के नज़दीक है इलेक्ट्रॉनों की कक्षा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 हो सकती है, और ऊपर बड़ा जब वृत्त बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 हो सकती है, और अंतिम कोष में 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये बोरबरी योजना के तहत इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। तो मैं आज बता रहा था केवल परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में फिर से जान लीजिए। परमाणु एक गोलाकार आकृति होती है, ये अणु का छोटा भाग है, अणु का छोटा, मॉलिक्यूल का छोटा भाग है परमाणु, जिसे एटम कहते हैं। परमाणु 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन पर आवेश क्रमशः मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इनकी खोज किसने की है, यह भी मैंने बता दिया। तो इस तरह से ये आज का वीडियो परमाणु संरचना के संबंध में था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के संबंध में। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपने इष्ट मित्रों से बताइएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं रसायन विज्ञान से संबंधित, तो उसकी जानकारी आपको त्वरित मिले। A lot of thanks to you, my dear.